परशुराम भगवान की जय। परशुराम भगवान की जय। मैं आगे जाऊं, मैं कुछ बोलूं? नहीं, आप क्यों जाओगे? अरे बोला मैं आगे जाता हूँ, क्योंकि जो किस भाषा में बात करता है उसको उसी भाषा में उत्तर देना चाहिए। इसलिए भैया इनकी जो भाषा है, यानी परशुराम जी की जो भाषा है, इसका जवाब आप नहीं दे सकते हैं। उनकी भाषा का उत्तर तो केवल मेरे पास है। लखन भैया आगे आए हैं और लखन भैया अपने आप को कहते हैं कि मैं इनकी भाषा का विशेषज्ञ हूँ। लखन भैया आगे आए, परशुराम जी से कहा, बोले महाराज तुम कह रहे हो कि इस धनुष को तोड़ दिया। अरे एक धनुष ही तो तोड़ा है, हमने बचपन में न जाने कितने खेल में छोटे छोटे धनुष तोड़े हैं। अब तो हमको किसी ने नहीं होता, आज हमने एक धनुष तोड़ दिया। तुम्हारा आखिर इस धनुष के प्रति क्या ममता छुपी हुई है? जैसे ही परशुराम जी ने सुना कि ये इतने भारी जो हमारे गुरुजी का धनुष है, पिनाक नामक ये धनुष, इसके लिए इसकी तुलना खेल में तोड़े जाने वाले बचपन के छोटे छोटे धनुष से कर रहे हैं। हाँ बोला नहीं, धनुष संग त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। परशुराम जी ने डांटते हुए कहा, ये राजा के छोकरे, तू अपनी जबान को संभाल करके बोल। तू मेरे भगवान के इस दिव्य धनुष की तुलना छोटे धनुषों से करता है। तब लक्ष्मण महाराज जी ने कहा, बोले प्रभु तो क्या है? परशुराम जी ने कहा, चेतावनी देता हूं, चुप हो जाओ, मेरे हाथ में फरसा है, ये देख लो। लखन भैया ने कहा कि फरसे की तरफ ही तो नहीं देख रहा हूं, अगर फरसे की तरफ देख लेता एक बार तो अब तक तो लड़ाई झगड़ा भी हो जाता। हाँ वो तो केवल मैं आपको देख रहा हूं कि आपके सिर में चुटियां हो, कंधों में जनेऊ हो। मैं देख रहा हूं कि आप कोई ब्राह्मण बनते हैं, इसलिए मैं तो आपको ब्राह्मण के भाव से देख रहा हूं। फिर उसे तो समझ जनेऊ की आपके कंधे में जो जनेऊ है, इसको देख करके मैं आपका परसा नहीं देख रहा हूं। अरे मैं तो आपको ब्राह्मण समझ करके, आपके जनेऊ को देख करके आपके साथ युद्ध करने के लिए भी आगे नहीं आ रहा हूं। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज बुरा मत मानना, आप की प्रशंसा, आप कहते हो कि मेरी प्रशंसा किसी और से सुनो, आपकी प्रशंसा आपके मुख से ही अच्छी लगती है। आपने अपने मुख से बहुत प्रशंसा कर ली है। इधर भगवान ने देख लिया, हमारे राम जी ने देख लिया कि लखन भैया कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। लखन जी को इशारा किया, नहीं ऐसा नहीं करना। भगवान ने जैसे ही नेत्रों से इशारा किया, और ध्यान देना मेरे भाई बहन, भगवान नेत्रों से इशारा करते हैं लखन जी को, और लखन जी को जिनको इतना भारी क्रोध आया हुआ है तुरंत शांत हो जाते हैं। आजकल समाज में बड़े लोग बोलते हैं कि मुझे लखन जैसा क्रोध आता है। हाँ भैया क्रोध तो लखन जैसा आता है, लेकिन बड़े भाई के नेत्रों की भाषा समझते हो क्या? हाँ लखन जी ने ये सिद्ध किया है कि बड़े भैया है श्री राम जी, और ये नेत्रों से जब इशारा करते हैं तो तुरंत लखन भैया समझ जाते हैं। लक्ष्मण जी अपना क्रोध छोड़ देते हैं, और तब भगवान राम फिर आगे आए। राम जी ने भगवान परशुराम जी को कहा कि बोले महाराज ये छोटा बच्चा है, ये तो दुधमुहा बच्चा है, इनकी बातों का कोई बुरा नहीं मानना। नाथ करो बालक पर छोड़ो, इनको क्षमा करो, शुद्ध दुध मुख करिए न कोई। अरे ये दुध मुख है, यानी दुधमुहा बालक है। और रामचरितमानस में इशारा किया है
रामचरितमानस में लखन जी स्वयं कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपका ही बालक हूँ। राम जी को कह रहे हैं मैं आपका ही बालक हूँ और आपके प्रेम रूपी स्नेह रूपी दूध से मैं बड़ा हो रहा हूँ, मैं पला जा रहा हूँ। इसलिए आज राम जी ने कह दिया है परशुराम जी को कि भैया इनकी बातों का बुरा मत मानना, ये तो मोह बालक है, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। इसलिए लखन जी के साथ आप ज्यादा बहस मत करो, क्योंकि इनका कोई दोष नहीं है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अपराधी तो मैं हूँ। कौन कह रहा? राम जी कह रहे हैं। किसको? परशुराम जी को, कि अपराधी तो मैं हूँ, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। अरे आपके हाथ में फरसा है, मैंने देख लिया, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने आप अपना शीश झुकाता हूँ। आहा, जो दंड आप मुझे देना चाहते हैं वो दंड आप मुझे दे दीजिए। भगवान परशुराम ने कहा ऐसे दंड नहीं दूंगा, मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। तो ये तो अपने आप को राम कहलाना छोड़ दो, ये तो अपने आप को राम मत बोला करो, और अगर अपने आप को राम बोलते हो तो आज मेरे साथ युद्ध करो। भगवान राम जी ने कहा, परशुराम जी को बोला धन्य हो सरकार, ये नाम का झगड़ा यहाँ भी पहुंच गया। हाँ, बोला नाम की महिमा यहाँ भी है क्या? जिसका नाम होगा उसी का, क्या उसी की सरकार होगी या उसी की चलेगी? राम जी ने कहा है परशुराम जी को, बोले महाराज अरे लेकिन आपका नाम भी हमसे बड़ा है। हाँ, और मैं नाम में भी छोटा हूँ, और कहा आप एक ब्राह्मण पुत्र हैं, मैं एक क्षत्रिय पुत्र हूँ। इस दृष्टि से भी देखें तो आप बड़े हैं, आप पूजनीय हैं। इसलिए और आप एक संत भी हैं, इस दृष्टि से भी देखें तो आप ही बड़े हैं। इसलिए मेरे जो भी दोष है उसको स्वीकार करो। ऐसा भगवान राम जी परशुराम जी से कहते हैं, सब प्रकार हम तुम सन हारे। बोला मैं हर प्रकार से आपसे हार चुका हूँ, क्षमा विप्र अपराध हमारे अपराधों को क्षमा करना। आपका नाम है, बड़ा नाम है, हम मान चुके हैं। परशुराम भगवान ने कहा एक बात बताओ, तुम मुझसे डरते नहीं हो? आखिरी प्रश्न में आपसे कह रहा हूं। परशुराम भगवान राम जी को कह रहे हैं। तो भगवान श्री राम ने कहा सरकार मैं आपसे बहुत डरता हूं। परशुराम ने कहा कि अगर मुझसे डरते हो तो यहाँ ये जो राजा लोग हैं, जो राजा आज मुझको देख करके सब कांप रहे हैं, आप मुझको देख करके फिर कांप क्यों नहीं रहे हैं? हाँ, भगवान श्री राम ने कहा कि ऐसे तो हम रघुवंशी हैं। हाँ, हम रघुवंशी तो काल से भी नहीं डरते हैं। कहो सुभावना कुलय प्रशंसी, कहो सुभावना कुलय प्रशंसी, कालो दरही नारन रघुवंशी, कालो दरही नारन रघुवंशी। परशुराम जी ने कहा क्या मतलब है इसका? तब भगवान कहते हैं विप्रवंश के असि प्रभुताई, अब हो जो तुम्हें डराई। बोला जब आप जैसे संतों का सानिध्य मिल जाता है, राम जी कह रहे हैं परशुराम जी को कि जब आप जैसे संत जीवन में आ जाते हैं फिर काल भी उसका कुछ नहीं कर सकता है। भगवान परशुराम जी को लगा ये कोई सामान्य भाषा तो नहीं बोल रहे हैं। तो भगवान परशुराम मन मन में विचार करने लगे, लगता है ये कोई परब्रह्म है, लगते हैं ये कोई भगवान है, और यदि ये भगवान है तो आज इनकी परीक्षा लेता है। परशुराम जी ने राम जी की परीक्षा लेने के लिए कहा कि यहाँ पर एक विष्णु जी का धनुष रखा है, अभी तो आपने शंकर जी का धनुष तोड़ा है, विष्णु जी का धनुष रखा है, इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाइए और मेरे संशय का समाधान कीजिए। आहा, मैं जानना चाहता हूं कि तुम नारायण हो कि नहीं। राम रमापति कर धन ले हो, कैचे मिटई मोर संदेह हो,
जब तुम इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओगे तो मेरा जो संशय है वो हट जाएगा, क्योंकि मेरे मन में तो यही लग रहा है कि आप प्रबंधन हैं, कि आप सामान्य जीव हैं। जैसे ही परशुराम जी ने इस विष्णु जी के धनुष को आगे बढ़ाया है, वो मेरे भाई है, ये धनुष अपने आप भगवान राम जी के हाथों में आ रहा है। देख चाप आप ही चले गए, परशुराम मन विस्मय हो। जब ये धनुष अपने आप श्री राम जी के हाथों में जाने लगा तो परशुराम जी को इसी समय संशय हो रहा है, और बोला ये धनुष भी विचार कर रहा है कि अगर मैं अपने आप नहीं गया तो मेरे भी 2 टुकड़े हो जाएंगे, इसलिए भैया मुझे अपने आप ही जाना पड़ेगा। और विष्णु जी का ये जो धनुष है ये राम जी के हाथों में चला गया है, और जैसे ही राम जी के हाथों में यह धनुष गया है तो आज परशुराम जी बड़े प्रसन्न हो गए हैं। और ध्यान देना, बोला परशुराम जी ने 7 बार लखन जी का मजाक बनाया था और 2 बार राम जी का मजाक बनाया था, इसलिए आज स्तुति गाई है। हमारे यहाँ बालकांड में रामचरितमानस में सुंदर वर्णन है, स्तुति गाई है, और बोला 9 बार जय शब्द का प्रयोग किया है, और 2 बार राम जी का मजाक बनाया, इसीलिए 9 बार राम जी के लिए जय शब्द का प्रयोग किया है। आइए, जय रघुवंश तनुज तनु भानु, गहज तनुज कुल दहन कृशानु, जय सुरदुप्तधेनु हितकारी, जय मधुमेह प्रमोहारी, विनयशील गुण करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर, सेवक सुखद सुहद सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि प्रसंगा, करो मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा, अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमो क्षमा मंदिर तो भ्राता, कहो जय 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 रघुकुल पति गई तनवे तत्वे को, अपभय कुटिल महित डेराने, जहाँ तहाँ दायर गवई गराने। इसलिए 9 बार आज जय शब्द राम जी के लिए कहा है। और मेरे भाई बहन, राम जी से ये जो 9 है, बोला ये 9 चीजें अपने जीवन में, इनको 9 निधियां भी कहा है। इन 9 निधियों को अगर हम अपने जीवन में उतार लें, और विशेष करके संत महात्माओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए कहा है कि ये जो निधियां हैं, जिनमें विरोध में 25 तारीख को एक बहुत बड़ा मार्च निकाला था, और मेरे जितने भी यहाँ पर सभी भाई बहन उपस्थित हैं, इनमें से आप बहुत से भाइयों ने भी ऐसे ही बहुत सारे मार्चों में हिस्सा लिया। किसी ने अपनी श्रद्धांजलि भेंट की, किसी ने मोमबत्तियां जलाकर अपनी श्रद्धांजलि भेंट की, किसी ने इस अत्याचार के विरुद्ध नारेबाजी करके अपने गुस्से को जाहिर किया। तो हर किसी का जो था इस कत्लेआम को विरोध करने का अपना अपना जो था वो स्टाइल था, या कह सकते हैं अपना अपना उन्होंने भाव जो व्यक्त किया। मैं समझती हूँ कि ऐसे समय में जब हमारा देश एक हो चुका है, तो हमें चाहिए कि हम एकजुटता दिखाएं, हम जातिवादी के चक्कर में ना पड़ते, हम केवल अपने भारत के लिए खड़े हो। हम भूल जाएं कि सिख कौन है, हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, ईसाई कौन है, हमें केवल भारत के लिए खड़े होना है। अगर हम आज की डेट में सोचेंगे कि 80 करोड़ हिंदू हैं, या 90 करोड़ हिंदू हैं और 20 करोड़ मुस्लिम हैं, या 10 करोड़ कोई और धर्म के जाति के लोग हैं, उनको हम परास्त कर देंगे, या उनको हम देश से निकाला कर देंगे, या उनको हम गोलियां मार के खत्म कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। विदेशी ताकतें तो ये हमेशा ही कोशिश करती रहेंगी कि भारत को जो है डिवाइड किया जा सकता है। डिवाइड एंड रूल की तो बहुत पुरानी रीत चली आ रही है। तो डिवाइड एंड रूल की लोगों की
कोई एफर्ट के ऊपर हमने काम नहीं करना। मुझे पता है कि गुस्सा बहुत आता है ऐसे कत्लेआमों के बारे में सुन के, जहाँ पर निहत्थे और बेकसूर लोगों के कत्ल कर दिए गए, जिनका कोई कसूर नहीं था। वो बेचारे घरों से छुट्टियां मनाने के लिए वहां पहलगाम में गए, अपने अपने परिवार के साथ वहां खुशियां मना रहे थे, और अचानक ही वहां पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण कर दिया गया, जो कि किसी को भी स्वीकार नहीं है। हम भी वहां हो सकते थे, आप भी वहां हो सकते थे, लेकिन विदेशी ताकतों के इस एफर्ट को कि डिवाइड एंड रूल के मुस्लिम पूछो कि तुम कौन हो, हिंदू, मैं मुस्लिम हूं, गोली मार दो, तो जो हिंदू होगा वो मुस्लिम के प्रति नफरत पैदा कर लेगा। तो कुछ कोई सिख के भेष में आ जाए तो वो कहे कि तुम हिंदू हो, वो गोली मार दे। तो मतलब कहने का मतलब है कि डिवाइड एंड रूल के ऊपर हमने नहीं चलना। हमारे देश में आज मुस्लिम भाईचारे के लोग भी रह रहे हैं, हिंदू भाईचारे के रह रहे हैं, सिख भाईचारे के लोग भी रह रहे हैं, ईसाइयों के भी रह रहे हैं, और भी बहुत सारे धर्मों के लोग रह रहे हैं। लेकिन हमने इसकी एकता और अखंडता को दिखाना है, क्योंकि ये दिखाना बहुत जरूरी है। अगर हम आपस में मारकाट करना शुरू कर देंगे, हम सोचेंगे हम 80 करोड़ हिंदू हैं, 20 करोड़ मुस्लिमों को खत्म कर सकते हैं, हम 80 करोड़ हिंदू हैं, 10 करोड़ सिखों को खत्म कर सकते हैं, या जैनियों को खत्म कर सकते हैं, तो ऐसा कोई कुछ नहीं होगा। या सिख भाईचारे के लोग सोच ले कि कुछ कर सकते हैं, ऐसा कभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में हम कभी भी किसी धर्म के लोगों को या जनमानस को खत्म नहीं कर सकते। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, इकट्ठे होकर अपनी अखंडता को दिखाइए, अपने प्रेम और सद्भावना को दिखाइए। विदेशी ताकतों की डिवाइड एंड रूल की रीत पे नहीं चलना है। अभी इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा इस चीज का प्रचार हो रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग थे, फिर भी मुस्लिम कहते हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। साफ तौर पे दिख रहा है कि जो आए थे वो मुस्लिम थे, लेकिन फिर भी सभी लोग कह रहे हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। साफ साफ दिख रहा है कि आतंकवादी मुसलमान थे। मान लिया जो आतंकवादी वहां पहुंचे थे वो मुस्लिम समुदाय से, मुस्लिम धर्म से रिलेशन रखते हैं, लेकिन उन्होंने जानबूझ के ऐसा सीन क्रिएट किया है। जानबूझ के उन्होंने पूछा कि आप कौन हो, सामने वाले ने जब बोला कि मैं हिंदू हूं तो उन्होंने गोली चलाई, ताकि हमें एक दूसरे धर्म के प्रति हमारा खून खौलने लगे। राइट? तो देखो, ये सब कुछ विदेशी ताकतों के एफर्ट्स हैं, उनके प्रयास ऐसे चलते रहेंगे। अब उन्होंने एक नया सिनेरियो खड़ा कर दिया है कि जो हमारे सिख भाईचारे के लोग हैं उनको पाकिस्तान में आने से कोई मनाही नहीं है, बाकी सभी धर्मों के लोगों को वहां पे आने से मनाही। आपने सुना? अभी जो लेटली सिनेरियो चल रहा है इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे, वो ये है कि पाकिस्तान ने बाकी सारे वीजा रद्द कर दिए, सिर्फ हमारे सिख भाईचारे के लोगों को वहां पे आने की अनुमति दी गई। मुझे नहीं पता कि ये खबर सच है या नहीं, मैं इसकी पुष्टि नहीं करती, लेकिन जो सोशल मीडिया पे सुनने को आ रहा है उनका एक और स्टंट है, डिवाइड एंड रूल, कि हमारे सिख भाईचारे के लोगों को हिंदुओं से उनकी सोच को अलग कर दिया जाए, कि हिंदू जेलसी करना शुरू कर दे कि सिख भाईचारे के लोगों को वहां पे अलाउ कर रहे हैं, हिंदुओं को अलाउ नहीं कर रहे। हालांकि हमारे में बहुत सारे मंदिर, हमारे बहुत सारे गुरुद्वारे वहां पर पाकिस्तान की धरती में आज भी हैं, लेकिन उस देश से हमें संबंध ही नहीं रखना जो देश हमारे देश को तोड़ने के लिए लगातार प्रयास करता आ रहा है, हमारे लोगों को मारने के लिए लगातार प्रयास करता आ रहा है, गोलियों से भूनने की उनकी हमेशा से यही एफर्ट रहा है। कभी वो आतंकवादी भेज रहे हैं, कभी वो बॉम्ब लगा के किसी सुसाइडर को भेज रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो हमें ऐसे देश के बातों में आके अपने देश की एकता और अखंडता और सौहार्द को कभी खत्म नहीं करना। तो मैं आप सभी से विनती करूंगी, चाहे जितना भी मुस्लिम समाज के प्रति आप लोगों के मन में किसी भी तरह की धारणा है, बेटा बच्चों को 1 मिनट बिठाइए पहले, लेकिन आपने अपने भाईचारे को कायम रखना है। हमें सिर्फ अपने समाज को लेकर इकट्ठे होकर चलना है, हमें अपनी अखंडता दिखानी है, हमें एकजुट होना है। हमारा खुद का धर्म जो आप कहते हो सनातन धर्म, वैसे कहा जाए तो पूरा भारत ही एक सनातन समाज है, पूरा भारत ही सनातन धर्म है, क्योंकि सनातन धर्म कोई धर्म नहीं है,
ये एक जीवन शैली है। सनातन धर्म कोई धर्म नहीं है। सनातन धर्म पौराणिक इतिहास से चलती आ रही एक जीवन शैली है। तो कहने का भाव ये है कि जो इंडिया में हम लोग, भारत में हम सब जो 150 करोड़ की तो होगी हमारी जनसंख्या, जो 150 करोड़ रह रहे हैं, मैं आज मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज मुस्लिम भाईचारे तक पहुंचाना चाहूंगी, सिख भाईचारे तक पहुंचाना चाहूंगी, सभी धर्मों तक पहुंचाना चाहूंगी कि विदेशी ताकतों के आड़े आकर अपने देश में किसी भी तरह का कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे हमारे देश का नुकसान हो। अभी जयपुर में, कोटा में, यूपी में और बहुत सारी जगहों पे मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं कि भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, और फिर हिंदू समाज के लोग वहां पर जाके कुछ उनकी दुकानें तोड़ रहे हैं, कुछ उनके व्हीकल्स को तोड़ रहे हैं। तो ऐसी घटनाएं, ऐसे काम करने से हम कभी भी कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। इसकी बजाय हम लोग डेवलपमेंट पे ध्यान दें, इसकी बजाय हम लोग एजुकेशन पे ध्यान दें, इसकी बजाय हम लोग समाज की उन्नति की ओर ध्यान दें। हम लोग ऐसे काम करें कि हमारा समाज आगे बढ़े, हमारी बच्चियां पढ़ें, हमारे बच्चे आगे एजुकेशन अच्छी ले, हमारे जो हेल्थ के जो कार्यक्रम हैं, जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, हम उनको दान दें, ठीक है, ताकि हमारा समाज जो है वो उन्नति करे। रादर देन हमें ये नहीं करना कि मैंने मुस्लिम की दुकान तोड़ी, उसका तोड़ दिया, देखी उसकी तोड़ दी, मैंने कोई मुस्लिम सड़क पे जाता हुआ देख लिया तो मैंने उसका व्हीकल तोड़ दिया, मैंने कोई बस आती हुई देख ली तो मैं उसको तोड़ दूंगी। प्लीज ऐसी चीजों को कभी भी आप लोग सपोर्ट मत करिए। सोशल मीडिया पे आप लोगों ने ऐसी कोई पोस्ट नहीं डालनी जिससे कि समाज में लोगों की भावनाओं को हम भड़का सके और आने वाले समय में हम आपस में लड़ मर कर खत्म हो जाए। ठीक है जी, मैं समझती हूँ मेरी बातें आप तक अच्छी तरह से पहुंच गई है और घटना के लिए मैं अपने विचार आप लोगों तक पहुंचाना चाहती थी। मुझे सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले हम एक फाउंडेशन की सभी महिलाओं को परशुराम जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। हमारे प्रधान जी श्री वीके व्यास जी को ये नई ये जो रूप इन्होंने करवाई है, जो इस मंदिर का जो ब्यूटिफिकेशन हो रही है दिन ब दिन, मंदिर पहले था आज से 2 साल पहले, तो आज बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है। तो मैं यही भगवान जी से प्रे करूंगी कि आने वाले समय में आपके मंदिर की और ब्यूटिफिकेशन होती रहे और आप सभी को, सभी कार्यकर्ता को बहुत बहुत आपका प्यार और आपका साथ बना रहेगा तो ये बहुत ऊपर जाएगा। धन्यवाद। मैं ये चाहूंगा कि भी जो DNK में शहीद हुए हमारे शाही परिवार हिंदुस्तान के, उनके लिए 2 मिनट का मौन। सभी लोग खड़े होकर के मौन का इंतजार। ये पत्रकार भी है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी है और अब समाज सेवा में भी जुड़ गया है। पहले भी जुड़ा हुआ था, लेकिन अब जो जब जिम्मेवारी बनती है, आती है ना, तो फिर उसको गहराइयों से उसको नहा जाता है। अब पता लगेगा। के लिए सनातन धर्म के लिए बढ़ चढ़कर काम करते हैं।
हम छोटा सा एक दिलासा, एक प्यार, एक विश्वास इनके साथ रखते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इनका दिल की गहराई से धन्यवाद दूँ। उसी भी होते वाले चुप रहो खड़े ना उसी सेंटर जाओ बता नहीं सेंटर जाओ। हाँ हाँ जी सर बिल्कुल बिल्कुल मैम तुसी इधर आ जाओ। वो भी जाओ एक मिनट भाजी इधर आ जाओ। शर्मा जी हमारे पुराने प्रधान फाउंडर हैं इन पर मंदिर के ब्राह्मण सभा के। हाँ ठीक है। मंदिर बनया बड़ी अच्छी डिवेलपमेंट हुई आ। और दूसरी गल असी जोड़े साढ़े भरावान की राजगम डेथ हुई है उन्होंने बड़ा शोक प्रगट करते हैं। तीसरी गल सभा के बारे 2 मिनट लूँगा। 1982 में सभा असी 7 बजे जचड़ गई सी ब्राह्मण सभा। फिर यह जगह सानू दान मिली। इस जगह को लैन वास्ते बहुत सारी मेहनत करनी पई और सारे ब्राह्मण समाज का एडा बड़ा योगदान है कि मैं औखे टाइम प्रधानगी के इस जगह पर कब्जा किया और जिन्ना भी सी उस टाइम मेरी पोलिटिकल काफ़ी से सी पैसा इकट्ठा करके असी अपना जिले इतने तक पहुँचाया। और हुण जो इस टाइम का समा है सानू सारे हिंदू समाज को इकट्ठे होने की जरूरत है। जे आप इकट्ठे नहीं होवांगे तो साड़ी दुर्दशा होएगी। इसलिए मेरी सारे भरावां नूं बेनती है जिन्हें भी हिंदू भाई है मोहाली के मैं मंत्री भी रहा सिद्धू साहब ने रहा मान साहब और ब्राह्मण सभा प्रधान भी रहा बिल्कुल लिस्ट भी है 50,000 हिंदू ब्राह्मण वोट है 50,000। और तुम आइडिया ला लो भी 50,000 बच्चों हम ब्राह्मण अपने इतने किन्ने सानू ब्राह्मणों इकट्ठे होने की जरूरत है। और जे इकट्ठे नहीं होवांगे तो साढ़े लिए प्रॉब्लम बनाना पड़ेगा। मैं सारे बेनती करता प्रधान जी सदस्य साहब उन्होंने मैडम बहुत बढ़िया मैम देखिए कोर्ट प्लीज़। और मैं अपने सारे स्टाफ के मैंबर मेरे ब्राह्मण सभा के मैंबर ने सारे बेनती करना पहले ऊपर स्टेज आ दर्शन जी को बेनती करांगा भाई साहब आ जाओ। अरे यार तुझे हो ना
हाँ जी किशन मान छपरा जी। दादा जी अपना ऋषि जी आ जाओ ऊपर। दादा जी आ जाओ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਪੱਗਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਲਰੇਡੀ दादा जी भगवान परशुराम की जय। सभी सम्मानित सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत और सभी को बहुत बहुत बधाई। जोरदार तालियों से इन सभी का स्वागत किया जाए। और अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ मे फाउंडेशन की मेरी सभी बहनों को कि वो यहाँ आए और हम लोग एक पिक्चर करवाएंगे। सभी लोग सभी बहनें अमे फाउंडेशन महिलाओं की वेलबींग के लिए हमने अमे फाउंडेशन नामक संस्था का निर्माण किया है और जिसकी मैं अभी आज की डेट में मैं उसका लीडरशिप कर रही हूँ और एज ए फाउंडर मैं इस संस्था को लीड कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जितनी भी लेडीज है उधर मुँह करना है थैंक यू। मैं आ रही हूँ नीचे आ रही हूँ। मैं 1 मिनट रास्ता हूँ 1 मिनट तो छोटा मुँह करो सब लोग। हाँ एक मिनट रास्ता देंगे। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी मेरे भैन भरा बैठे ने तुम सारे जने मे फाउंडेशन के नाल जुड़ो। आने वाले समय च असीं जिन्हें भी अपने इलाके दियां जिन्नियां महिलावां ने जितने भी वुमेन है बच्चियां है उन्होंने सारे के वास्ते असीं ढाल बन के खड़े होना। बहुत सारे समाजिक कार्य ऑलरेडी साडी फाउंडेशन द्वारा शुरू कर दिए गए हैं और आने वाले समय भी असीं काफ़ी ज़्यादा जिहड़े समाजिक कार्य के उत्ते काम करांगे और अपनी महिलावां अपनी भैणां दे उत्थान वास्ते उन्हां दी वेलबींग वास्ते महिला सशक्तिकरण वास्ते असीं आने वाले समय बहुत ज़्यादा एफर्ट करने हैं। सो मैं चाहांगी कि वड्डी गिनती के विच लोग साडे नाल जुड़न और जिहड़ा प्रधान जी असीं अमे फाउंडेशन यूनाइटेड बनाया। मैं चाहती हूँ कि जिन्हें अपने साडे संस्था के जितने भी मैंबर हैं उन्होंने सारे उस ग्रुप के जोड़ो अमे फाउंडेशन यूनाइटेड। सो एक बार अमे फाउंडेशन वास्ते जोरदार तालियां लगा दित्तियां जाएंगी। इसके बाद हमारी जो मैडम हेमा की टीम है मेरी हेमा की वो भी क्या है ये मत कहना कभी लोग करते हमें छोड़ दिया। आप करके मेहमान हो, आप करके आदमी हो, ये मेहमान है। आप लोगों ने जाना नहीं अभी एक कमाई फोटो होगी मैंने देखा। सबको ग्यारह में हम तो नहीं जाएंगे यहाँ से।
के हैं उनको बेनती है कि वो स्टेज पे आ जाए, आवाज उनको सुमंत्र करें। इस पर हमारे पटन की शादी है 6 मई को। जिसने को इसको देना हो शादी के लिए दे सकता है। ये देखो इसका नाम अंकित है। फोटो भाजी खराब कर देंगे, आपको बंद कर देंगे। हवा में शादी अभी होने पास पहले अब मैं आवाज को कभी आरती के लिए लिखे हैं। बहुत धन्यवाद की आरती की जाए। ज्वाला आकाश मंडले सर्वलोकने ज्वाला दीप ज्वाला नमस्ते जयंती मंगला काले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमस्ते ज्वाला मैया की नमस्कार भगवान की जय। स्वामी Oh,
संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीश्वरितं नमामि त्वमेव माता त्वमिता त्वमेव बन्धो त्वमिता त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरणं मम देव त्वमेव शरणं मम देवा नमस्करोमि शान्ताकारं पुण्यशरणं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविज्ञानयं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मातुर्भुतभावतो आवनं न जनामि विसर्वनं पूजां कृतो न जामि संविदां परमेश्वरो जगं पापं जगं दुःखं जगं दारिद्र्यमेव सागता सुखसम्पदे पूर्णवादिपदं पापकर्मं पापात्मवादसम्भवं प्रायमां पुण्डरीकाक्षा सर्वभावरोगमन्त्रेण क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेशं निजपूजितं मया देवं सर्वूर्णं सागरमेदासं प्रावेशं मन्त्रेणं सर्वदेवते सर्वं संविदां परमेश्वर आकाशमण्डलं जगविच्छुसागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रविवक्षते सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रविवक्षते नानासुगन्धपुष्पाणि यथाकालो भगवान् च सुसुभाञ्जलिर्मयाकृतं ध्यानं सर्वेश्वरा मन्त्रविद्वाञ्जले समर्पयामि भगवान् की जय सत्य भगवान की जय पार्वतीया की जय पवन भगवान की जय इंद्र भगवान की जय वैष्णव मैया की जय रघुराम भगवान की जय सीता रामचंद्र भगवान की जय राधा कृष्ण भगवान की जय राधा मैया की जय हरे महाराज की जय नवरा भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय धर्म की जय नाशो में सर्वाना विश्व का कल्याण जय माता की जय भारत माता की जय गंगा मैया की जय यमुना मैया की जय बदुर्गा भगवान की जय तुलाराम की जय शांति द्वार की जय जयकारा देवजन हर हर
जी बहुत क्या करो छोड़ दो मेरे पास हमारा
हाँ जी